चलतु आरंभ करवा शिव पुराण। आम सतीखंड पाठ करुले सतीखंडर 13 अध्याय जाए आम काली पाठ कर। आज आम पाठ करवा 12 अध्याय जाए बोध हुए आम पाठ कर सारी। हाँ 11 अध्याय 12 अध्याय आम पाठ कर सारी। माँ जगदम्बिका को दक्ष निजर कन्या रूप में पाइबे बोली बहुत खुशी होई निज आनंद हो निज घर को गले। ता परठारु आमे पाठ करवा अध्याय 13। ब्रह्मा को आदेश रे दक्ष द्वारा मैथुनी सृष्टि आरंभ। दक्ष पुत्र हर्जस्व और सबलाश्व को निवृत्ति मार्ग रे प्रेरित करुवा नारद को दक्ष अभिशाप। ब्रह्मा कहते नारद प्रजापति दक्ष आपणा आश्रम को जाई मो आज्ञा आनंद मन रे नाना प्रकार मानसिक सृष्टि कले, किंतु सही सृष्टि वृद्धि न हेबा देखि से मते कहले ब्रह्मन तात प्रजानाथ प्रजा वृद्धि पाउनाहांती। प्रभु मु जेतिकी जीव को सृष्टि करछि से माने जेतिकी होइछंती प्रजा सेतिकी होई रहिछंती। प्रजानाथ मु एबे कोन करबी? जे उपाय रे जीव आपे आपे बढ़िबे मते ताहा कहंतु। निसंदेह रे मु सही उपाय रे प्रजा को सृष्टि करिबी। ब्रह्मा कहले वत्स प्रजापति दक्ष मो कथा शुण, तदनुसारे कार्य कर। सुरश्रेष्ठ भगवान शिव तुमर कल्याण करिवे। प्रजेश प्रजापति पंचजन वीरणंकर परम सुंदरी कन्या आशिक्नी को तुमे पत्नी रूप में ग्रहण कर। एठी प्रजापति पंचजन वीरणंकर परम सुंदरी कन्या प्रजापति कौन कले? वीरणंकर सुंदरी कन्या को आशिक्नी जहाँ नाम थिला आशिक्नी को तुमे पत्नी रूप में ग्रहण कर एवं मैथुन धर्मर आश्रय रे तुमे ही प्रजा स्वर्ग को बढ़ाओ। तुमे मैथुन क्रिया करी तुमे निजर प्रजा स्वर्ग को बढ़ाओ। आशिक्नी परी कामिनी गर्भरु तुमे बहुत संतान उत्पन्न करिपारिबो। तापरे मैथुन धर्म द्वारा प्रजा उत्पत्ति करने उद्देश्य रे प्रजापति दक्ष मो आज्ञा अनुसार वीरण प्रजापति कन्या संगे विवाह कले। एठी दक्षंकर स्त्री किए ताले हेले आशिक्नी, जे कि वीरण अंकर कन्या। तेणु से वीरिणी गर्भरु प्रजापति दक्ष 10,000 पुत्र उत्पन्न कले। सेमानक नाम हैला हर्जस्व मुने। सेमाने समस्त एक प्रकार धर्म आचरण करुथिले। सेमाने पितृभक्ति तत्पर रही वैदिक मार्ग रे चलुथिले। एकदा पिता सेमानकु प्रजा सृष्टि करने को आदेश देले। ता परठारु दक्षायण नामधारी सही पुत्र माने प्रजा सृष्टि उद्देश्य रे तपस्या करबा निमंते पश्चिम दिग अभिमुखे बाहरिले। सेठारे नर नारायण सरोवर नाम रे गोटे पावन तीर्थ अछि, जहाँकि सिंधु नदी और समुद्रर संगम स्थल। उक्त तीर्थ जलर स्पर्श मात्रे सेमानकर अंतःकरण शुद्ध और ज्ञान दीप्त होईगला। अभ्यंतर मल नष्ट होइजबारु सेमाने परमहंस धर्म रे स्थित होईगले। एठी कोन कुआ जाउछि? एठी कुआ जाउछि दक्ष कोन कले वीरणंकर पत्नी एठरे वीरिणी गर्भरु वीरिणींकर कन्या जे कि आशिक्नी को विवाह कले। आशिक्नी को मैथुन क्रिया माध्यम रे 10,000 पुत्र उत्पन्न हैला। सेमानंकर नाम हैला हर्जस्व। सेमाने पूरा गोटे प्रकार धर्म आचरण करथिले, पितृभक्ति बहुत सेमाने करथिले। ता परठारु दक्षायण नामधारी से पुत्र माने प्रजा सृष्टि उद्देश्य रे तपस्या करबा निमंते पश्चिम दिग अभिमुखे बाहरिले। सेठारे नर नारायण सरोवर नाम रे गोटे पावन तीर्थ अछि। केउठी अछि? एटी पश्चिम दिगरे अछि नर नारायण सरोवर, जहाँकि सिंधु नदी और समुद्रर संगम स्थल। उक्त तीर्थ जलर स्पर्श मात्रे सेमान अंतःकरण शुद्ध और ज्ञान दीप्त होईगला। से जेतरे से तीर्थ जलर स्पर्श कले सेतरे तांकर अंतःकरण भीतर परिष्कार होईगला, शुद्ध होईगला। अभ्यंतर मल नष्ट होइजबारु सेमाने परमहंस धर्म रे स्थित होईगले। तांकर अभ्यंतर रे थिबा मल नष्ट होइबारु से परमहंस तांकर मन रे सब प्रकार विकार नष्ट होई से परमहंस धर्म रे स्थित होईगले। दक्षक समस्त पुत्र पितृ आज्ञा रे आबद्ध थिले। तेणु सेमाने मन को सुस्थिर करी प्रजा वृद्धि अभिप्राय रे सेठारे तपस्या आरंभ करदेले। सेमाने सत्पुरुषंक मध्य रे अग्रणी थिले।
नारद तुमको जितेबाला कथा जना पड़ा जे हर्यस्व गण सृष्टि निमंते तपस्या करुछंती तुम्हें भगवान लक्ष्मीपति हार्दिक अभिप्राय को जानीपारी स्वयं सेठाକୁ जाई आदर पूर्वक कहल हे दक्ष पुत्र गण तुम्हें माने पृथ्वीर अंत न देखी सृष्टि सर्जना करने को केमिति उद्यत हेल। नारद कौन कहले? नारद कहले तुमको जितेबाला कथा जना पड़ा सेतेबाला भगवान लक्ष्मीपति अर्थात नारायण को कौन कही कि नारायण अभिप्राय को जानीपारी स्वयं सेठाକୁ जाई आदर पूर्वक आपण कही जे दक्ष पुत्र गण तुम्हें माने केमिति सृष्टि सर्जना को आखि आगे न रखी सृष्टिर अंत न रखी सृष्टि सर्जना करदेल। तेणु नारद एठी कहले हर्यस्व माने निरलस थिले और जन्म काल ही बड़ बुद्धिमान थिले से माने तुमर उपयुक्त कथन शुणी तापरे विचार कले से माने भाविले जो पुत्र पितांकर उत्तम शास्त्री रूप निवृत्तिमूलक आदेश को बुझी पारे नाही केवल रज आदि गुण उपरे विश्वास करे से भली पुत्र सृष्टि निर्माण कार्य किपरि आरंभ करि परिबो यह निर्णय करी से शुद्ध बुद्धि एकचित्त दक्ष कुमार माने नारद को प्रणाम करी परिक्रमा करबा परे एभली अपुनावर्ती पथरे बाहरी गले जोठारु केही फेरी आसंती नाही। तेणु दक्ष राजा सबु पुत्र माने एमिति बाटरे गले जोठु केही मध्य फेरी आसंती नाही से माने प्रजा सृष्टि करिवार तपस्या आरंभ कले। तेणु तुम्हें हूँ भगवान शंकर मन। नारद कौन कहले? तुम्हें हूँ भगवान शंकर मन। ब्रह्मा कहले नारद तुम्हें हूँ शंकर भगवान मन मुने तुम्हें समस्त भुवन रे एकाकी विचरण करुथा तुम मन रे किछि विकार न थाए कारण तुम्हें सदा महेश्वर मनोवृत्ति अनुसार ही कार्य करता। बहु काल बीती जावा परे मो पुत्र दक्ष को जना पड़ला जे तांको पुत्र माने नारदक शिक्षा नष्ट हो गले तांको आयतर बाहर को चलीगले तेणु तांको मनरे बहुत दुख है। तेणु नारद कौन कले एठी नारद दक्षर पिला मानकु दक्षर पुओ मानकु दक्ष कुमार मानकु एभली एमिति एक परिक्रमा करने एमिति एक अपुनावर्ती पथरे पठई देले सेटा जेतेबेले जानिले दक्ष जेतेबेले जानिले नारद ए काम करचंदी सेतेबेले नारदंकु उनका कथा भाबी तांको बहुत दुख लागला। से तांको पुत्र माने जेमती नारदंक शिक्षा नष्ट हो गले आउ आयतर बाहर को चलीगले तांको मनरे बहुत दुख है। से बारंबार कहवाक लगे उत्तम संतानकर पिता हेबा शोकर ही कारण कहीं जी उत्तम संतान तांको पिता हेबा शोकर कारण कहीं उत्तम पुत्र को हराइले पिता को बहुत कष्ट हुए। शिवंक माया मोहित होइथिबारु दक्ष को पुत्र वियोग रे बहुत दुख है। सेतेबेले मु आसी मो पुत्र दक्ष को बहुत बुझाइली और सांत्वना देली। किए कहउचंती कथा? ब्रह्मा कहउचंती। दैव विधान प्रबल बोली कही तांको मन को शांत कराइली। मो ठारू सांत्वना पाइबा परे दक्ष पंचजन कन्या आशिकनी गर्भरु सबलाश्व नामक आहुरी 1000 पुत्र उत्पन्न कले। से कौन कले? मो ठारू सांत्वना पाइले पाई पंचजन्य कन्या जी आशिकनी तांको गर्भरु सबलाश्व नामक आहुरी 1000 पुत्र उत्पन्न कले। पितांको आदेश रे एमाने मध्य प्रजा सृष्टि निमंते दृढ़ प्रतिज्ञ होई बड़ भाई माने जो स्थान को जाइथिले से स्थान को गले। नारायण सरोवर जल रे स्पर्श पाइबा मात्रे सबलाश्व मानकर समस्त पाप नष्ट हो गला एवं अंतकरण शुद्ध हो गला। से माने ब्रह्म नाम जप करी करी सेठारे कठिन तपस्या आरंभ करदेले। से माने प्रजा सृष्टि निमंते उद्यमरत बोली जानी तुम्हें पुणी थरे पूर्ववती ऐश्वर्य गति को अनुसरण करी से मानक पाखु गल एवं पूर्व भाई मानकु हर्यस्व को कहितबा कथा कहल। मुने तुमर दर्शन अमोघ एणु तुम्हें भाई मानकु अर्थात सबलाश्व को मध्य सेई मार्ग देखाइल। फल एमाने मध्य बड़ भाईंकर पथ अनुसरण करी ऊर्ध्व गति को प्राप्त हेले। बड़ भाई जो पटे जाइथिले जहा करबा पई जाइथिले सान भाई मन मध्य से काम कले नारदंक प्ररोचना रे। फल एमाने मध्य बड़ भाई मानकर पथ अनुसरण करी ऊर्ध्व गति को प्राप्त हेले। सेतेबेले प्रजापति दक्ष को अनेक उत्पात देखागला। यह देखि मो पुत्र दक्ष को विस्मय लगिला और से मने मने दुखी हेले। तुमर कार्यकलाप द्वारा पुनः तांकर पुत्र माने लक्ष्य भ्रष्ट होइतिबा कथा जानी तांको बड़ आश्चर्य लगिला। से पुत्र शोकरे मूर्छित होई अत्यंत कष्ट बोध कले। से तुम उपरे बहुत क्रोधित हेले और मन मन कहले ए नारदटा बहुत बड़ दुष्ट। दैववशत सेतिकी बेले तुमे दक्षक प्रति अनुग्रह करने को सेठारे आसी पहुँचीगल।
एटी कौन है जेतेबले 10,000 पुत्र तांकर जमती अपुनावर्ती पथर जमती परिक्रमा करिया परे अपुनावर्ती पथर जेपरी बाहरी गले सही परी 1,000 अन्य पुत्र जो माने थिले से माने जो माने हर्जस्व जो पटे जाइतिले सबलास्व माने मध्य सेही पटे गले। एक कथा देखि दक्ष को भारी मन दुख लागिला। दक्ष को एक प्रकार मन दुख जानी नारद कौन करथिले आसीथिले तांको पाखकू बुझाइया पे, किंतु से नारदଙ୍କ ऊपर बहुत विरक्त होइतिले, बहुत क्रोध करथिले। मने मने भाबिथिले जे नारदटा बहुत बड़ दुष्ट। देखो दैववशतः से ठीक सेतिक बेले नारद तांको पाखकू आसिले। सेतिक बेले तुमको देखिया मात्रे शोक क्रोधरे दक्षंकर ओठ प्रकंपित हैला। तुमको जेमति से देखिचंती से माने से कौन कले बहुत रागरे क्रोधरे ओठ को थरिला तांकर। तुमको सम्मुख रे पाई से तुमको मन इच्छा बहुत धिक्कारले और निंदा कले। तेणु तुमको जेतेबेले से देखिले तुमको मन रे जहाँ तांका मन रे थिला से मन इच्छा तुमको निंदा कले और धिक्कार कले। दक्ष कहले रे नीच तुम्हें कौन करदेल, तुम्हें मिछटारे साधु को वेश धरिच, यही वेश द्वारा छल छल करी तुम्हें मोर शरणमती पुत्र मानक जो भिकारी मार्ग देखाई देल यहाँ भल काम कल ना। तुम्हें जड़े निर्दयी एवं शठ से तुम्हें मो पिला मार्गच्युत कराई से इहलोक परलोक नष्ट करदेल। से माने एबे ऋषिगण देवऋण और पितृ ऋण मुक्त होई नथिले। जो व्यक्ति ये 3 ऋण न सुझी पितामाता को छाड़ी मोक्ष इच्छा गृह परित्याग करे बा सन्यासी हो जाए तार अधोगति प्राप्त हुए। ये कौन कहुच्छी जो लोक जो व्यक्ति माने ऋषिगण देवगण आउ ऋषि ऋण देवऋण पितृ ऋण जो मैंने मुक्त होना से जदि माता पिता को छाड़ी मोक्ष इच्छा गृह परित्याग कर दियंती ताहले सन्यासी हो जाती ताहले अधोगति प्राप्त हुए, अर्थात केते भल हुएनी से सब निम्न गति को भी प्राप्त करती। तेणु तुम्हें बड़ निर्दय एवं निर्लज मो पिलामानक बुद्धि को भ्रमित करिछ एवं यह करी निजर सुजस मध्य नष्ट करिछ। हे मूढ़मती तुम्हें वृथारे भगवान विष्णु पार्षदों मेल भ्रमुच, तुम्हें वृथारे भगवान पाखरे अछ, तुम्हें बड़ मूढ़मती, तुम्हें मोर पिलामानकर जीवन को नष्ट करिछ। तेणु तुम्हें बारंबार मोर अमंगल करुछ। तेणु जाओ आज ठारू त्रिभुवन में तुम पाद केउठी हेले स्थिर होई रहइबो नाही, केउठी तुमको रहिबा पई एक स्थिर ठिकाना मिलबनी। से सेठी नारद को अभिशाप देथिले दक्ष जे तुम्हें जेउठी को जाओ खूब कम समय सेठू मध्य बाहरी आसीबो, केउठी तुम पाद स्थिर हबनी, केउठी तुमर घर रहइबनी। नारद कहिले यद्यपि तुम्हें साधु पुरुषों द्वारा सम्मानित तथापि सेतेबेले दक्ष शोकर आवेश तुमको अभिशाप देदेले। से ईश्वर को इच्छा को बुझी पारे ना, शिवों माया तांको विमोहित करथिला। मुने तुम्हें सही अभिशाप को नीरवरे अंगीकार करनल। एटी किए कहउचंती ब्रह्मा कहउचंती नारद को। तेणु तुमको से एमती अभिशाप देथिले, तुम मन रे किछि विकार आसला नाही, यह ही ब्रह्म भाव। ईश्वर कोटिर महात्मा स्वयं साप को टाळिबारे समर्थ होइथिले भी से ताकू सही जाइथांती। तेणु एठी नारद को बहुत प्रकार गाली देइछंती, अभिशाप देइछंती जे तमे जेउठी कोठी हेले शांति रे रहि परिबनी, तुम पाद केउठी स्थिर रहिबनी, जेउठी तुमको रहिया पई दिया जीव स्थिर ठिकाना सेठू मध्य तुमे चली जीव। तेणु ये होची नारद को दक्षंकर अभिशाप दिया जायछि। तेणु एठी हमर अध्याय 13 अध्याय पाठ सरला। तेबे चलंतु आसंता काल देखा हवा।